गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो चाइना के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है दोस्तों एनपीसी के द्वारा। एनपीसी यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि चाइना का लेजिस्लेचर है, जो कि यूनिकैमुलर लेजिस्लेचर है और बहुत ही पावरफुल है। वाइस प्रेसिडेंट को भी एनपीसी के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है एनपीसी के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है दोस्तों कि वो प्रेसिडेंट को हेल्प करे उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में। और वाइस प्रेसिडेंट का ये भी मेन रोल है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या हेल्थ इशू की वजह से वो अपने ऑफिस में नहीं आ पा रहा है, तो जब वैकेंसी होगी यानी कि उस बीच में टेन्यूर कंप्लीट नहीं हुआ है और वो ऑफिस खाली है, तो उस टाइम पर उस ऑफिस को वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। ये वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा तो एनपीसी जो है वो नए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी। और अगर दोनों ही नहीं रहे तो एनपीसी के द्वारा दोनों को इलेक्ट किया जाएगा। एक प्रेसिडेंट को 2018 से पहले दोस्तों वो 2 साल के लिए तक 2 टर्म के लिए बनाया जा सकता था, यानी कि 5 ईयर्स का एक टर्म होता है, तो यानी कि 2 टर्म के लिए यानी कि 10 ईयर्स के लिए बनाया जा सकता था प्रेसिडेंट। लेकिन 2018 में चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और अब एक प्रेसिडेंट एक बना तो वो लाइफ टाइम के लिए बन जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है कि एक पर्सन चाइना का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, तो वो चाइना का सिटीजन होना चाहिए और 45 ईयर्स की एज हो या फिर उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए चाइना का। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या हैं प्रेसिडेंट के। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये एनपीसी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों पावर और फंक्शंस के बारे में प्रेसिडेंट की। सबसे पहली बात कि प्रेसिडेंट जो है वो एक सेरेमोनियल हेड है, यानी कि जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास है, तो लेकिन वो किसकी रिकमेंडेशन पर काम करता है। जितने भी फंक्शन परफॉर्म करता है या जितनी भी पावर्स हैं वो सब एनपीसी के रिकमेंडेशन पर ही काम करता है प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इंडिया में होता है। इंडिया में प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, लेकिन वो उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं कहने के लिए, लेकिन वो भी एक सेरेमोनियल हेड हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं लेकिन वो किसके रिकमेंडेशन पर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर काम करते हैं। इसी तरीके से चाइना का प्रेसिडेंट जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है एनपीसी की रिकमेंडेशन पर। तो सबसे पहला फंक्शन है ही सजेस्ट अ पर्सन टू द एनपीसी फॉर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए एक बंदा वो सजेस्ट करता है, ठीक है, एनपीसी को। और उससे पहले आफ्टर द एनपीसी अकॉर्ड्स इट्स अप्रूवल, ठीक है, जब एनपीसी उसको अप्रूवल दे देता है तब। जितने भी इम्पोर्टेंट, दूसरा फंक्शन है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होनी है उन सबको कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। जैसे कि वाइस प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसलर, मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड कमीशंस, तो ऑडिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, स्टेट काउंसिल, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है, लेकिन अगेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनपीसी या फिर हम कहें स्टैंडिंग कमेटी। नेक्स्ट, अब जो रिकमेंडेशंस कर ली गई यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स कर ली गई, सॉरी, रिकमेंडेशन पर जो अपॉइंटमेंट कर ली गई, अब उन्हें हटाना है तो उन्हें प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उन्हें हटा भी सकता है, ठीक है। ऑल पर्सन्स सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आर रिमूवेबल बाय हिम अगेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनपीसी। Next, in pursuance of the decision of the standing committee, the president confers state medals and titles of honors, ठीक है। किसी को स्टेट मेडल देना है या कोई टाइटल देना है तो वो कौन देता है, प्रेसिडेंट देना है। नेक्स्ट, किसी को पार्डन करना है, ठीक है, किसी की बहुत बड़ी सज़ा है तो उसे माफ़ करना है तो वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है। नेक्स्ट, ही प्रोक्लेम्स मार्शल लॉ एंड स्टेट ऑफ वार। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ ऑफ मतलब कहीं पर मिलिट्री फोर्स लगा देना, ठीक है। मार्शल लॉ इज व्हेन अ मिलिट्री फोर्स टेक्स कंट्रोल ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट।
कहीं पर सिविलियन गवर्नमेंट है और वहाँ पर मार्शल लॉ लगा देना, यानी कि मिलिट्री फोर्स लगा देना, उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, ऐसा बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पर होता है, जब कोई इमरजेंसी हो और उस टाइम पर सबके जो राइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ही इश्यूज ऑर्डर ऑफ मोबिलाइजेशन, ही रिसीव एम्बेसडर एंड फॉरेन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, जो भी एम्बेसडर्स आते हैं उन्हें रिसीव करना। ठीक है, और अपने देश को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, he appoints and recalls Chinese ambassadors and other diplomatic representatives in foreign countries. ठीक है, he ratifies the treaties concluded by the government with foreign countries. कोई भी ट्रीटी साइन करनी है किसी और गवर्नमेंट के साथ, किसी फॉरेन कंट्री के साथ, तो वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये सारी पावर्स और फंक्शंस थे जो कि प्रेसिडेंट के होते हैं चाइना के। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है नॉलेज